नवा संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं किरात अर्जुनीय। किरात अर्जुनीय महाकवि भारती द्वारा रचित यह महाकाव्य 18 सर्गों का है और हम लोग वाचन कर रहे हैं प्रथम सर्ग में। प्रथम सर्ग में अब तक हम लोगों ने 34 श्लोकों का वाचन कर लिया है। आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 35 का। पिछले श्लोक में हमने देखा कि द्रौपदी जी महाराज युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने वाले वाक्यों को बोल रही हैं और वह बोलते बोलते इनके सहोदर भ्राताओं के दुर्दशा को व्यतीत कर रहे मार्मिक शब्दों से उनको उद्दीप्त कर रही हैं। मतलब बता रहे हैं कैसे इनके क्रोध को भड़काया जाए, इनको क्रोध लाया जाए। तो पिछले श्लोक में उन्होंने भीम के बारे में बताया। सबसे पहले वो भीम के बारे में बतलाई है कि जब हम लोगों का राज्य था, चाहे पहले जो हस्तिनापुर में रहा करते थे, तो वह लाल चंदनों के अभिलाषी अपने शरीर पर लाल चंदनों का लेप करके महारथ, मतलब बहुत बड़े रथ में या स्वयं बड़े बड़े महारथी थे और उनका रथ भी बहुत बड़ा था, ऐसे रथों से वह विचरण किया करते। लेकिन आज उनकी यह दशा है कि वह धूल दूषित हो करके पर्वतों में इधर उधर भटक रहे हैं और उनको भोजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त हो रहा है। उसके बाद अब इस प्रस्तुत श्लोक में द्रौपदी जी कह रही है महाराज से कि हे महाराज, आपको क्रोध क्यों नहीं आता। अब अर्जुन के बारे में बतला रहे हैं कि यह अर्जुन जिसका पराक्रम भगवान इंद्र के समान है, और वैसे भी अर्जुन को इंद्रपुत्र भी कहा जाता है, तो भगवान इंद्र के पुत्र है। तो इंद्र के पराक्रम के समान जिसका पराक्रम है वह अर्जुन, जो आपको हस्तिनापुर से उत्तर दिशा के जो प्रदेश थे उनके बारे में बतलाया है कि जो उत्तर दिशा के पूर्व प्रदेशों को जीत कर, राजाओं से जीत कर धन दौलत लाते थे, वो भी कितना प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में जो आपको धन देता था, वही धनंजय है, वही अर्जुन आज क्या ला रहा है, इस समय क्या कर रहा है कि वल्कल वस्त्रों को लाता है। तो हे महाराज, क्या इस दशा को देखकर आपको अब भी क्रोध नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो आइए महाकवि भारती द्वारा भी रचित किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 35वें श्लोक में वंशस्थ छंद में हम वाचन करते हैं आज किरात अर्जुनीयम के 35 श्लोक। विजित्य प्राजमय अच्छदुत्तरान्, विजित्य प्राजमय अच्छदुत्तरान्, कुरु न कोप्यं वसुवासोपन। विजित्य प्राज अच्छदुत्तरान्, विजित्य प्राजमय अच्छदुत्तरान्, कुरु न कुप्यं वसुवासोपन, कुरु न कुप्यं वसुवासोपन। सवल्कवाञ्छसि तवाधुना अहरन्, सवल्कवाञ्छ तवाधुना अहरन्, करोति मन्युं न कथं धनञ्जय, करोति मन्युं न कथं धनंजय। तो अब कह रही हैं, भारती जी लिखते हैं कि वास उपम, वास उपम, वास कहा जाता है भगवान इंद्र को, और उपमा माने उनके समान, उपमा दी जाती है उनके समान। तो इंद्र के समान पराक्रम वाले, इंद्र के समान पराक्रम वाले यह जो, अब जो मतलब अर्जुन को कह रहे हैं कि इंद्र के समान पराक्रम वाले जो, अर्थात अर्जुन उत्तरान, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा के कुरु देशों को विजित्य मतलब जीत कर, प्राज्यम प्रचुर मात्रा में है या अत्यधिक मात्रा में, अकुप्यम वसु, अकुप्यम वसु अर्थात स्वर्ण रजत या स्वर्ण के अत्यधिक, वसु माने धन को अच्छत लाता था या आपको देता था। अब कह रहे हैं द्रौपदी जी कि यह जो अर्जुन है उसका पराक्रम कैसे है, तो बता रहे हैं कि इंद्र के पराक्रम के समान, वास उपमा, और वास उपमा में हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
कि वासोपम, जिसका पराक्रम है, तो इंद्र के समान उनका पराक्रम था। तो वासोपमः, भगवान इंद्र के पराक्रम के समान, यह माने जो, अर्थात जो अर्जुन है, तो जो अर्जुन कह रहे हैं कि उत्तरायण और हस्तिनापुर से जो उत्तर के राज्य हुआ करते थे उनके बारे में बताया कि उत्तरायण कुरु प्रदेशों को, हस्तिनापुर से उत्तर में स्थित जो प्रदेश थे उन प्रदेशों पर विजित्य मतलब जीत कर, विजित वहां के राजाओं को हरा कर या उन राज्यों को जीत कर, अकुप्यम वसु, अकुप्यम अनमोल रत्नों को या अनमोल धन को, आच्छत, प्राज्यम आच्छत, प्राज्य माने प्रचुर मात्रा में, आच्छत माने लाता। जब यह पहले हस्तिनापुर में रहा करते थे, अपना शासन था और अपने शासन काल में यही अर्जुन उत्तर दिशा में स्थित कुरु प्रदेशों को जीत कर इंद्र भगवान के पराक्रम के समान यह पराक्रमी अर्जुन आपको बहुत ज्यादा या उचित या अत्यधिक मात्रा में धन दिया करता था। सोना चांदी हीरा मोती मणि जवाहरात जो भी थे यह लाकर देता था। यह तब कब बतला रहे हैं जब वह अपने राज्य में रहते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं क्या, सवल कवांचा सितवा अधुना हरन करोति मन्यु न कथम धनंजय। तो कह रहे हैं स, और स मतलब वह कौन, धनंजय। और अर्जुन के अनेक नामों में यह भी एक नाम आता है धनंजय। तो कह रहे हैं सह धनंजय, धनंजय मतलब अर्जुन, वह अर्जुन। तो सह धनंजय वह अर्जुन, अधुना दिया है, अधुना मतलब इस समय, उस समय तो धन देता था, लेकिन हे महाराज सह धनंजय वही अर्जुन इस दुर्दशा की अवस्था में, इस दूनहीन विपत्ति के मार्ग पर वही अर्जुन आहरण मतलब लाता है, वल्कल वांछांस, वल्कल वस्त्रों को, जो पेड़ों के छालों को उभारा जाता था, और पहले आप लोग देखते हैं पत्ते वगैरह का भी लोग वस्त्र बनाकर पहनते थे, वही या महारानी द्रौपदी जी कह रहे महाराज से कि सह वह धनंजय वह अर्जुन, वही अर्जुन जो आपको इतना धन देता था और इस दशा में है कि स धनंजय वही अर्जुन अधुना इस समय, वही अर्जुन इस समय आहरण लाता है क्या, वल्कल वांछांस, वल्कल वांछानी वल्कल वस्त्रों को ला रहा है। तव मतलब तब या तब भी, कथम न मन्यु करोति, तब भी आपको क्रोध क्यों नहीं आता है। आपके भाइयों की यह दशा है कि एक भाई इतना पराक्रमी, इतना बलशाली, इतना मतलब महारथी था कि जो 10,000 सेनापतियों को अकेले लड़ने के लिए सक्षम था। आज उसकी यह दशा है कि वह पर्वतों में दर बदर भटक रहा है भोजन के लिए। और दूसरे श्लोक में बतला रहे हैं कि वह भाई जो भगवान इंद्र के समान पराक्रमी था, जो अपने हस्तिनापुर से उत्तर दिशा में जितने भी राज्य थे उन राज्यों को जीत कर आपके शरणों में, आपके दरबार में, आपके राज्य में हे राजन आपको देता था क्या, अमूल्य रत्नों को, अमूल्य धन को आपके लिए लाता था। आज उसकी दशा यह है कि वह इसी जंगल में, इसी वनवास के दिनों में वल्कल वस्त्रों को जुटा रहा है। तो आपको क्यों नहीं क्रोध उत्पन्न हो रहा है। बस उनके क्रोध को बढ़ाने वाली जितनी बातें हैं यह धीरे धीरे बोलती जाएंगी। और देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद लाइक और कमेंट, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ना लगे तो मत कीजिएगा, मगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नवा संस्कृत।